इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, जूनी शुक्रवारी, नागपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र राज्य के जिला नागपुर के श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर में जूनी शुक्रवारी में परम पूज्य छुल्लिका रत्न 105 विस्मिता श्री माता जी एवं परम पूज्य छुल्लिका रत्न 105 विगम्या श्री माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से दशलक्षण महापर्व के शुभ अवसर पर विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 16 से 19 सितंबर 2024 तक प्रदर्शनी माता जी के प्रवचन, अभिषेक, पूजन, सम्मान एवं क्षमावाणी पर्व मनाया गया, जिनकी विशेष झलकियों को हम आपको करीब 2 एपिसोड के माध्यम से दिखाएंगे। तो आइए दर्शकों, आज हम देखते हैं प्रथम एपिसोड की विशेष झलकियां। महाराष्ट्र राज्य के जिला नागपुर के श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर जूनी शुक्रवारी में परम पूज्य क्षुल्लिका रत्न 105 विस्मिता श्री माता जी एवं परम पूज्य क्षुल्लिका रत्न 105 विगम्या श्री माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से दशलक्षण महापर्व के शुभ अवसर पर विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 16 से 29 सितंबर 2024 तक प्रदर्शनी माता जी के प्रवचन, अभिषेक, पूजन, सम्मान एवं क्षमावाणी पर्व मनाया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन 8 सितंबर को पूज्य गुरु मां के सानिध्य में किया गया। उद्घाटन के बाद माता जी ने भक्तों को प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दी। 1 लाख योजन का है, उसका 190 का प्रोडक्शन है। उसके 6 कंढे गंगा सिंधु नदी और यहाँ हम रखते हैं प्रोडक्शन का 5 लाख। प्रदर्शनी में जैन धर्म के तीर्थों से संबंधित विभिन्न प्रकार के मॉडल की रचना की गई, जो लोगों को जैन धर्म की संस्कृति से परिचित करा रही थी। 15 सितंबर 2024 को प्रदर्शनी में सहभागिता करते हुए भक्तों ने अपने मनोभाव व्यक्त किए। यह परम सौभाग्य की बात है नागपुर के लिए कि एक ऐसी माता जी जो जिनकी जीवा पर सरस्वती विराजमान है, उनका चातुर्मास करने का सौभाग्य नागपुर वालों को प्राप्त हुआ है। ये है 3 लोक की रचना। ये ऊपर में ऊर्ध्वलोक, बीच में मध्य लोक और नीचे में अधोलोक। इसकी टोटल हाइट होती है 14 राजू। कितनी राजू? 14 राजू। 14 राजू इसकी हाइट होती है। उसमें नीचे में 6 राजू में 7 स्वर्ग होते हैं, 7 नरक होते हैं और 1 राजू में निगोद होता है। इसके साथ ही प्रदर्शनी के दर्शन करने आए भक्तों को प्रत्येक प्रदर्शनी का अवलोकन कराया गया। अभी आपने 3 लोक के बारे में देखा। 3 लोक के मध्य में होता है मध्यलोक। मध्यलोक 1 राजू लंबा, 1 राजू चौड़ा और 1,40,000 योजन ऊंचा होता है। सभी भक्तों ने प्रदर्शनी के दर्शन करते हुए उनका इतिहास एवं उनकी बारीकियां जानी। मैं अदिति जैन और ये पलक बाखलीवाल, हम दोनों आपको जम्बूद्वीप की सैर कराएंगे। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और दिमाग की खिड़कियां खोल लीजिए, क्योंकि अब हम उड़ान भरने वाले हैं जम्बूद्वीप में। आप लोगों ने अभी यहाँ पे मध्यलोक देखा। मध्यलोक का जो पहला द्वीप है वो है जम्बूद्वीप। 6500 किलोमीटर्स का होता है एक योजन। जैसे आप अभी जम्बूद्वीप की रचना देख के आए हैं, क्या आपको पता है जम्बूद्वीप का नाम जम्बूद्वीप क्यों रखा गया है? तो यही वो जम्बू वृक्ष है। आपने देखा होगा जम्बूद्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत होता है। तो सुमेरु पर्वत की ईशान्य दिशा मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको जम्बू वृक्ष की स्थली पाई जाती है। हम सभी आपका सादर स्वागत करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने महिला परिषद ने नंदीश्वर द्वीप की रचना की है। नंदीश्वर द्वीप 8वें नंबर का द्वीप है और इसमें कुल 52 जिनालय होते हैं। प्रत्येक जिनालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं। ये महाविद्या क्षेत्र का मॉडल है, जो कि माताजी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से हमने बनाया है। आगे देख पा रहे हैं उत्तर कुरु और देवकुरु नाम की भोग भूमि है। ये उत्तम भोग भूमियाँ होती है, ठीक है, और पूर्व और पश्चिम में कर्म भूमियाँ है, ठीक है। हमारे यहाँ पे हमने एक अष्टमूल गुण, ये प्रोडक्ट्स का नाम है। हमने यहाँ पे 5 उदंबर के पेड़ रखे हैं। ये पीपल का पेड़ है। ये पीपल के पेड़ में ये फल लगते हैं। यह नाली 2 कोश लंबी, 2 कोश मोटी और 6.25 योजन इसकी चौड़ाई रहती है। इस नाली का जो कान, आँख, नाक, जीवा यह सब गौ के समान रहता है, इसीलिए इसे वृषभ आकार भी कहा जाता है। माता जी के प्रेरणा से हमने ये
जो है सिद्धशिला का मॉडल बनाया है। जैसा कि आपको पता है कि 3 लोक होते हैं, अधोलोक होता है, मध्यलोक होता है, ऊर्ध्वलोक होता है। अधोलोक में नार की जीव निवास करते हैं, मध्यलोक में हम और आप निवास करते हैं, ऊर्ध्वलोक में देवता लोग निवास करते हैं। गुरुदेव का जन्म सन 1963 में पथरिया जिला दमोह में हुआ, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं जन्म का दिखाया गया है। पिता का नाम कपूर चंद और माता का नाम श्यामा देवी था। ये है सुदर्शन मेरू। ये सुदर्शन मेरू की हाइट आपको पता चल चुकी है 1,40,000 योजन। 1,40,000 योजन के बाद ये जो ब्लू रंग की आपको चुलिका दिख रही है, इस चुलिका का हाइट है 40 योजन। जो आपको स्वर्ण सदृश पर्वत दिख रहा है ना, ये हिमवन पर्वत है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कूट हैं, देवों के महल हैं और पहला अकृत्रिम जिन चैत्यालय है। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद भक्तों ने उनसे प्राप्त जानकारी को आदिनाथ टीवी चैनल के साथ साझा किया। आपने बच्चों को पिक्चरें तो बहुत दिखाई, बहुत सारे मॉल्स घुमाएं, बहुत सारे विदेश की यात्राएं और देश में यात्राएं कराई। आप यहाँ लेकर के आइए। हमारे आगम से रिलेटेड इतना अच्छा प्रैक्टिकल उन्होंने शेयर किया है, जो हम लोग बरसों से बातें करते आते हैं कि हम ढाई द्वीप में रह रहे हैं, जम्बू द्वीप में रह रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को समझाया है, जो कि हम बड़े किताबों में से भी शायद ही समझ सकते हैं। अगले दिन यानी 16 सितंबर 2024 को भक्तों ने नित्यमह की क्रियाएं कर मंगल कलशों से प्रभु अभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरवाम मम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीमते पवित्रतरमा सन्मते स्नाक्षाल्यामे संसनापेतपते नाना तीर्थोदके। अभिषेक करने के बाद भक्तों ने गुरु मां के समक्ष अर्घ्य समर्पित कर नमन वंदन किया। परम पूज्य श्रीलिका रत्न विस्मित 105 विस्मित श्री विगम्य श्री माता जी साक्षात विराजमान उनके पावन चरणों में अनर्पण प्राप्त है। नमन वंदन के पश्चात गुरु मां द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ भक्तों ने प्रभु की शांति धारा एवं विश्व शांति की मंगल कामना की। नमो ही चिराणम, नमो परमो ही चिराणम, नमो सव्वो ही चिराणम, नमो अनंतो ही चिराणम, नमो कोट बुद्धिनाम, नमो बीज बुद्धिनाम। शांति धारा करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने अष्ट द्रव्यों से सुशोभित थाल लेकर पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। पूजन के दौरान श्रद्धालुओं ने विधान मंडल जी पर अर्घ्य चढ़ाते हुए उत्तम आकिंचन्य धर्म पर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। पूजन करने के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलित करने के बाद श्रद्धालुओं ने गुरु मां का पाद प्रक्षालन कर उनके चरण रज को मस्तक पर लगाया। तेरे चरणों की धूल माता चंदन गुलाल बने, ओ तेरे चरणों की धूल माता चंदन गुलाल बने। पाद प्रक्षालन के उपरांत श्रद्धालुओं ने गुरु मां को शास्त्र भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। शास्त्र भेंट के बाद भक्तों ने दशलक्षण महापर्व का पूजन करते हुए प्रभु आराधना का धर्म लाभ अर्जित किया।
पूजन की समस्त क्रियाएं करने के बाद परम पूज्य क्षुल्लकारत्न 105 विस्मिता श्री माताजी ने भक्तों को दशलक्षण धर्म के बारे में बताया। 4 धर्मों को छोड़ के बाकी सब नाम इजी है, बाकी सबका अर्थ हम कर सकते हैं, पर कहीं कुछ मार्दव नहीं समझ में आता, आर्जव नहीं समझ में आता, शौच नहीं समझ में आता और आकिंचन्य, ये जो 4 वर्ड है वो संस्कृत वर्ड है। और आकिंचन्य के नाम पे तो सबको ऐसा लगता है कि क्या ही होगा आज, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और सीक्वेंस बहुत प्रॉपर है। पहले आचार्यों ने बोला कि आप क्षमा एडप्ट कीजिए, फिर अपने में सॉफ्टनेस लाइए, उसके बाद बोला कि आप क्या कीजिए, मायाचारी से दूर रहिए, उसके बाद बोला लोभ कषाय को आप जीत लीजिए। प्रवचन श्रवण करने के बाद प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। हाथ मारे पण हय्यू रड़े, राइट, हाथ से मारती है पर अंदर से उसको क्या होता है, दुख होता है, पर हाथ मारना भी ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, चीज़ें बिगड़ेगी। ऐसे हमारी लाइफ में भी जो लोग हैं उनको हमेशा खुश रखना इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने अंतर्मन से जो रहता है वो स्वभाव है, और जो अपने द्वारा किया हुआ कार्य जो बाकी सब के ऊपर जो प्रभाव छोड़ता है उसको प्रभाव। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पूज्य माताजी ने प्रदर्शनी में प्रस्तुत किए गए सभी मॉडलों के बारे में विस्तार से समझाया। ये 3 लोग हैं, इसकी टोटल हाइट 14 राजू के 14 राजू, जो मिडल पार्ट है वो 1 राजू का है जिसको मध्य लोग कहते हैं, जो अपर पार्ट है उसको ऊर्ध्व लोग कहते हैं, और जो लोअर पार्ट है उसको अधो लोग कहते हैं। 3 लोग का आकार जैसे कोई पुरुष अपने दोनों पैर फैला करके दोनों हाथ कमर पे रखे जो खड़ा रहता है और जो शेप बनता है वो पुरुष आकार का ये पूरा लोक है। जो फर्स्ट द्वीप है उसका नाम है जम्बू द्वीप, वो स्मॉलेस्ट द्वीप है जहाँ हम रहते हैं, वो 1 लाख योजन उसका डायमीटर है। नेक्स्ट जो समुद्र है वो फर्स्ट जो द्वीप है उससे नेक्स्ट समुद्र हमेशा डबल साइज़ का होता है, दैट मीन्स लवण समुद्र 2 लाख योजन का रहेगा। जो पर्वतों की हाइट समझी, अब उसका विस्तार समझना है। तो भरत क्षेत्र का जो विस्तार है उससे हिमवान पर्वत का विस्तार डबल हो जाएगा, हिमवान पर्वत से डबल विस्तार नेक्स्ट क्षेत्र का हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जो पर्वत आएगा वो नेक्स्ट क्षेत्र से उससे डबल हो जाएगा। आर्यखंड में तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं वो हम बाद में समझते हैं। तो ये कुरुक्षेत्र में जो ऊपर का क्षेत्र है सुमेरु पर्वत का उस साइड का, उसे उत्तर कुरु कहते हैं, और ये सुमेरु पर्वत का इधर का जो एरिया है उसे देव कुरु कहते हैं। जैन धर्म की महिमा का बखान करती प्रदर्शनी का आनंद लेकर भक्तों ने अपने ज्ञान में वृद्धि की। और एक जम्बू वृक्ष मुख्य वृक्ष है और उसके परिवार वृक्ष है, तो मुख्य वृक्ष और परिवार वृक्ष मिलके ये वृक्ष बहुत बड़ा है। इन शॉर्ट इस वृक्ष के परिवार बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है वो हम समझते हैं। ये जम्बू वृक्ष है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पादपीठ बनी हुई है। पादपीठ के ऊपर चारों दिशा में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है। ये वृक्ष भी शाश्वत है, अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं है। यहाँ के पत्ते मुरझाते नहीं है। 4 दिशा में 4 अकृत्रिम प्रतिमाएं होती है और यहाँ पे बहुत सारी शाखाएं उपशाखाएं है, पर 4 शाखाएं मुख्य शाखा है। इसी अवसर पर कुछ महानुभावों ने प्रदर्शनी से प्रेरित होकर अपने विचार व्यक्त किए। आज माता जी ने उस तरह सभी को इस तरह सिखाया कि 1 घंटे के इस संपूर्ण प्रदर्शनी में मानो संपूर्ण जम्बूद्वीप, आर्यखंड और पूर्ण विधेय क्षेत्र का ज्ञान हमको बहुत सादे शब्दों में और बहुत अच्छे मार्फत यहाँ पर देखने मिला है। बस हम पूजा में पढ़ते हैं कि 5 ऐरावत होते हैं, भरतखंड होते हैं, लवण समुद्र होते हैं, ये सब सिर्फ हम पढ़ते हैं पूजा में। आज हमने विवरण में देख के बहुत कुछ सीखा है। प्रदर्शनी के अगले दिन 17 सितंबर 2024 को भक्तों ने तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाओं को पांडुक शिला पर विराजमान कर मंगल कलशों से अभिषेक किया। ओम ह्रीं से विश्वादि वेदांत जल स्तप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं से विश्वादि वेदांत जल स्तप्यामिति स्वाहा। अभिषेक के पश्चात श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर भगवंतों की आरती उतारी और उन पर पुष्प वृष्टि की। आनंद अपार है, भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर जी में कैसी जय जयकार।
ओ मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वारे जी, आया तेरे द्वारे जी। गुण गाता हूँ आदि प्रभु का, गुण गाता हूँ आदि प्रभु का, होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार जी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं तुभंतते सुमन सुख प्रदाय सुर पुष्प करोमिति स्वाहा। आरती करने के बाद भक्तों ने मंत्रोच्चार के साथ तीर्थंकर भगवंतों की शांति धारा की। वम मम हम सम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवै द्रवै नमोर्हति भगवती श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों पापम खंडै खंडै जहि जहि दग दग पच पच। शांतिधारा के तदोपरांत भक्तों ने गुरु मां का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के बाद एक बार पुनः भक्तों को गुरु मां की वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला। जो आपको बुरा काम करने के लिए रोके उसका नाम क्या है? कॉन्शियस। बहुत डिफरेंस है मन और कॉन्शियस के। कॉन्शियस यानी चेतना, राइट। मन यानी आपको अच्छा काम करने के लिए रोकता है, वो आपका मन, मंकी माइंड, राइट। और सेकंड कॉन्शियस, जो आपको बुरा काम करने के लिए भी रोके उसको क्या कहा जाता है? कॉन्शियस। समझ में? आपका संसार बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है? आप मंदिर कम आते हो इसलिए आपका संसार बढ़ा, कि आप पूरे दिन सुबह के 7 बजे से शाम के 9 बजे तक दुकान चलाते हो इसलिए आपका संसार बढ़ा। गुरु मां की मधुर वाणी श्रवण करने के बाद प्रतिदिन की भांति प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। 3 वर्ड जिसके कारण व्यक्ति गलत चीजों में आगे बढ़ता है। दर्शन, स्पर्शन। हाँ, इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इनको। अच्छा। और उसके लिए हमको एकांत में बैठने, एकांत में विजातीय के साथ नहीं बैठना चाहिए। प्रश्नोत्तरी के बाद श्रावक श्राविकाओं ने पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। पूजन के अवसर पर ही स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला। कामदेव वशतन कप होई जिमीत तुषार तसोई यशोषण शर काम न होवे ब्रह्मचर्य जग सभाग कोई। स्वागत सम्मान के बाद एक बार पुनः मंगल जाप करते हुए श्रावक श्राविकाओं ने विधान मंडल जी पर श्रीफल समर्पित किए। मन संताप रहे अधिकाई काम बाल संताप न होवे ब्रह्मचर्य जग सभाग खोवे। ओम सर्वांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का पूजन करने के बाद भक्तों ने माताजी के सानिध्य में प्रतिक्रमण किया। हे भगवान, हे प्यारे परमात्मा, मैंने टेस्ट के कारण रात्रि भोजन किया हो, रात में अनाज खाया हो, नींद में स्वप्न में भोजन किया हो, स्वप्न में भी खाने की इच्छा की हो। हे भगवान, मेरी सारी गलतियाँ माफ़ की जाए। प्रतिक्रमण के बाद एक बार पुनः भक्तों ने प्रदर्शनी से प्रेरित होकर आदिनाथ टीवी चैनल के समक्ष अपने विचार रखे। नंदीश्वर दीप, ढाई दीप, भक्ष, अभक्ष, लेस्या, जो भी ये इस एग्जीबिशन में कर्णानु योग का विषय लिया गया है वो बहुत ही उत्तम तरीके से समझाया गया है। और जो समझा रहे हैं वो उनको भी पूरा नॉलेज है, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। और मैंने इसको बारीकाई से देखा है। आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत सुंदर, बहुत मेहनत की गई है। कई बार उसको तोड़ा गया है, बनाया गया है, तो कोई मामूली बात नहीं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया है और जो हमें धर्म का बहुत नॉलेज देता है। मैं पंकज बोहरा, नागपुर निवासी, परम पूज्य विस्मिता श्री श्रुत ज्ञान प्रदर्शनी 4 जो लगी और परम पूज्य माता जी का जो मंगल चातुर्मास नागपुर में शुक्रवारी मंदिर में श्री पांचनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर शुक्रवारी में चल रहा है, उसका संयोजक हूँ।
और परम पूज्य माता जी की प्रेरणा से परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर महाराज जी के आशीर्वाद से और दोनों माता जी की प्रेरणा से आज इस दशलक्षण पर्व पर विस्मिता श्री शुद्ध ज्ञान प्रदर्शनी 4 यहाँ पर लगाई गई है। और इस प्रदर्शनी को अवलोकन करने के लिए, इस प्रदर्शनी को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पधार रहे हैं और काफ़ी प्रतिसाद इस प्रदर्शनी को मिल रहा है। प्रदर्शनी की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। लोग इसकी बहुत सराहना कर रहे हैं, काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं प्रदर्शनी को और माता जी के ज्ञान को भी बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं सच में माता जी का ऋणी रहूँगा कि माता जी ने हमें इतना ज्ञान दिया और माता जी के ज्ञान के कारण ही हम ये प्रदर्शनी यहाँ लगा सके। और माता जी ने नागपुर में धर्म के प्रभावना, एक महती धर्म प्रभावना माता जी के मुखाग्रबिंद से यहाँ पर निरंतर फैल रही है। और दोनों माता जी के ने काफ़ी अथक प्रयास से और यहाँ पर जितने भी कार्यकर्तागण हैं और जिन्होंने मॉडल बनाया उन्होंने करीब 1.5 माह, 1 माह के अथक प्रयास से ये सारे मॉडल की रचना की है। और स्वतः सभी ने अपने हाथ से ये मॉडल बनाए और मॉडल बनाए नहीं, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से माता जी ने जैसा उन्हें समझाया उसी प्रकार सभी को पूरे मॉडल के बारे में जानकारी दे रहे। कोई क्वेश्चन आंसर रहे, कोई क्यूरीज रहे तो उसकी भी जानकारी वो बहुत ही अच्छी तरीके से दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने भी ये मॉडल बनाया, सबकी उनके पुण्य की मैं बहुत अनुमोदना करता हूँ, उनके कार्य की बहुत अनुमोदना करता हूँ। और निरंतर आगे भी भविष्य में इसी तरह के कार्य दशलक्षण पर्व में और हमेशा त्योहारों में होते रहना चाहिए ताकि जैन धर्म की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। और माता जी के पावन श्री चरणों में मैं मेरी ओर से चातुर्मास कमेटी की ओर से 3 बार इच्छामी कहता हूँ। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे महाराष्ट्र राज्य के जिला नागपुर के श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर जूनी शुक्रवारी में परम पूज्य छुल्लिका रत्न 105 विस्मिता श्री माता जी एवं परम पूज्य छुल्लिका रत्न 105 विगम्या श्री माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से दशलक्षण महापर्व के शुभ अवसर पर विस्मिता श्री शुद्ध ज्ञान प्रदर्शनी के अंतर्गत 16 से 19 सितंबर 2024 तक आयोजित हुए प्रदर्शनी माता जी के प्रवचन, अभिषेक, पूजन, सम्मान एवं क्षमावाणी पर्व की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी कार्यक्रम के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर जूनी शुक्रवारी नागपुर।